अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सी-टेक लर्निंग। और आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एक ऐलान किया है जिसमें वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। और इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कैसे करना है अपने अपने ऑनलाइन, इसके क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इसकी शराइत क्या हैं और इसका क्राइटेरिया, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना है, अपना घर अपनी छत की ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो आपने वहाँ से भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का एक पैगाम भी लिखा हुआ है। सबसे पहले, अपनी छत अपना प्रोग्राम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसका खैर मकदम करते हुए मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान है। हमारे पंजाब में हर ख़ानदान के लिए सस्ते घर फराहम करने का मकसद है, लेकिन बहुत शानदार है। घर का मालिक होना ज़रूर दीवारों और छतों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि यह सलामती, बावकार, रोशन ज़िंदगी, मुस्तकबल और ख्वाबों की तामीर के मुतरादिफ है। तो ये उनका ये सबसे पहले पैगाम आ जाता है आपके सामने। उसके बाद अब आपने अपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे देखना है, तो आपको सबसे पहले ऊपर दूसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एप्लीकेंट इज़ अ हेड ऑफ, वो यानी कि अपने घर का सबसे बड़ा जो हेड होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, और वो उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक पंजाब का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट इज़ सोल ओनर एंड प्रोसेसर पार, और वो कम से कम 5 मरले ज़मीन का मालिक हो शहरी इलाके में, और कम से कम 10 मरले प्लॉट का मालिक हो देहाती इलाके में, फिर वो दरख्वास्त दे सकता है। और एप्लीकेंट शुड नॉट हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड सच एज बीइंग कन्वीनियंट और फॉर एंटी स्टेट, और एप्लीकेंट जो है दरख्वास्त देने वाला, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की गई हो कभी भी, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाती हैं वो, एप्लीकेंट शुड नॉट बी लोन डिफ़ॉल्टर, एप्लीकेंट जो दरख्वास्त दे रहा है उसने पहले किसी भी बैंक वगैरह से लोन ना लिया हो। उसके बाद आ जाता है आपका पीएमटी स्कोर, पीएमटी स्कोर 16 से कम होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं पीछे, और अब आपने देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। पीएमटी स्कोर भी आप चेक कर सकते हैं, पीएमटी स्कोर चेक करने का भी वो लिंक मैं अपनी उसमें दे दूंगा प्रोफाइल में। तो अब हम सबसे पहले ना, आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे दो, एक रेड कलर का लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और एक नीले कलर का रजिस्टर का। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आपने आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए आपने अपना पूरा नाम, फादर नेम, अपना जेंडर, अपना मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड, फादर आईडी कार्ड, ईमेल, डिवीज़न, और इसके बाद आपने तहसील, डिस्ट्रिक्ट और शहर, और अपना पासवर्ड दे देना। पासवर्ड आपने कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाते हैं ऐसा कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर कर देना है, ये यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसे करूँगा कैंसिल, और लाल वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। वेबसाइट के ऊपर आकर लाल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है लॉगिन करने के लिए आप अपना आईडी कार्ड नंबर लगाओ जिससे आपने रजिस्टर किया था। तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ। तो मैंने ये आईडी कार्ड नंबर टाइप कर लिया है। इसके बाद मैंने जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को ट्रैक करना होगा तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड लगा लेता हूँ मैं। और यहाँ पे पासवर्ड और आईडी कार्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे एप्लीकेशन डैशबोर्ड आ गया है जहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन दी है, तो वो मेरी एप्लीकेशन शो हो रही है। तो अब मैं इसे देखने के लिए यहाँ पे एक लिंक जनरेट हुआ होगा उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर मेरा नाम शो हो गया है जिस नाम से मैंने एप्लीकेंट दी थी, तो मोहम्मद सरवर। और उसके बाद यहाँ पे 3 फॉर्म आपने फिल करने हैं। सबसे पहला होगा आपकी जनरल मालूमात का। तो पहले वाले फॉर्म को देखते हैं। तो ये देखें, सबसे रिक्वायर्ड अटैच्ड डॉक्यूमेंट,
क्योंकि आपने ये वाला सारा डाटा फिल कर देना है, जो आपकी जॉब है, जो आपका बिजनेस है, जो कुछ भी है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ रिक्वायर्ड अटैच डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये मैं अपने दूसरे फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले अपने 3 डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं जिनका साइज़ 1 MB हो, और ये PDF की सूरत में अपने शेयर करने हैं। सबसे पहले अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट जो कि आपकी फ़र्द वगैरह जो भी है, उसके बाद अपने एप्लीकेंट का फ्रंट CNSA की कॉपी, और उसके बाद बैक की कॉपी, और ये तीनों आपने शेयर करने हैं। तो मैंने ये तीनों अपने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद इन्होंने सारे मेरे कर लिए हैं एक्सेप्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपने एक फ़ीडबैक देना है, रिमार्क्स देना है अपने बारे में। आप ये दरख्वास्त क्यों दे रहे हैं या फिर क्या है। तो मैंने इसके अंदर लिखता हूँ, आप देखिए, या फिर मैं ये से डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिख दूँगा, तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप अपने पास से लिखना चाहें तो अपने पास से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, आई एम बिलोंग टू अ लोअर क्लास एंड आई कैन नॉट बिल्ड अ हाउस इन माई सैलरी, सो प्लीज़ हेल्प मी टू बिल्ड अ हाउस। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद जैसे कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद आपके पास एक आ जाएगी टर्म एंड कंडीशन। मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ, मेरी दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त है और ये तमाम सही और मुकम्मल है। मैं समझती हूँ कि गलत मालूमात फ़राहम करने या हक़ाइक़ को मसनद करने के से मेरी दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है और मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं एग्री करूँगा। तो मैंने एग्री कर दिए। तो इसके बाद मुझे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो गया, यानी कि मेरी दरख्वास्त जमा हो गई है। अब इसके ये इन प्रोग्रेस शो हो रही है एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसका मतलब है आपकी दरख्वास्त जमा हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन ID नज़र आ रही है और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसके बाद अब मुझे जीमेल पे भी अपने एक जीमेल रिसीव हो गई है। वहाँ पे भी वो आपको बता रहे हैं कि आपने अप्लाई कर दिया है, आपकी दरख्वास्त सबमिट हो गई है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर